डिसीज मैनेजमेंट में अगर आप गर्मियों में देखोगे तो मुख्यतः 3 तरह के डिसीजेस या इन्फेस्टेशंस आपको मिलते हैं। पहला है एयरबॉर्न, माने हवा से आने वाले डिसीजेस। अभी हवा से आने वाले मोस्ट कॉमन, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं सो आप सक्रिय हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं है। मैं इतनी बार आपको मिट्टी, पानी, कल्चरल प्रैक्टिसेस बात करती रहती हूँ और फिर भी आपके सवाल, मैडम मेरे इसमें ये लग गया, मैं क्या करूँ, मैडम मेरा पौधा जल रहा है। ये प्रतिक्रिया के तरीके हैं, पता है। सक्रिय और प्रतिक्रिया, आपने जो मुझे स्टोरी राइटर बनाया है, आप ही के सवाल पढ़ पढ़ के मैं, आपने देखा होगा मैं जवाब नहीं देती हूँ टेलीग्राम पे, मैं पढ़ती हूँ। कोई बहुत ही कुछ बहुत गलत काम कर रहा होगा टॉपिक से हटके तो फिर मैं बीच में टोक देती हूँ, पर आपके सवाल मैं जारी रखवाना चाहती हूँ क्योंकि आप अपना उत्तर खुद ढूंढे। मैं बता ही रही हूँ, कल्चरल प्रैक्टिसेस कीजिएगा, मेंट सक्रिय रहिएगा, प्रोएक्टिव रहिएगा। सो एयरबॉर्न डिसीजेस में या तो मिलीबग्स या तो एफिड्स आते हैं। सिर्फ पानी शाम को दीजिएगा, सही जगह दीजिएगा, सही तरीके से दीजिएगा, शॉवर की तरह दीजिएगा, शाम को दीजिएगा, पौधों को नहलाइएगा और मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी मत दीजिएगा और मल्च कीजिएगा। आपके एयरबॉर्न डिसीजेस का खात्मा हो गया। पौधों को नहलाते रहोगे, एफिड्स भी भाग जाएंगे और आपके मिलीबग्स भी भाग जाएंगे। सॉइल बॉर्न, अगर आपका पानी गड़बड़ा गया तो आपके इसमें आएंगे फंगस और दूसरा जनरली आता है ग्रब्स। ग्रब्स को देख के डरे नहीं। अगर आपके 12 इंच के गमले में 1-2 ग्रब्स हैं सो वो एक्चुअली आपके कई सारे कीड़ों को रोक रहे हैं। ग्रब्स माने क्या, गूगल करके ढूंढ लीजिएगा। ग्रब्स माने क्या, ऐसे मोटे मोटे कीड़े होते हैं और उनको देख के ग्रब्स आ गए, मेरे पौधे मर रहे हैं। नहीं, वो आपके पौधे को बचा रहे हैं। वो बेचारे, अगर छोटे गमले में बहुत ज़्यादा ग्रब्स हो जाए, 10-12 हो जाए, तो वो जो इतने मोटे मोटे कीड़े जो मिट्टी के अंदर घूमते रहते हैं उससे जड़ें डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए एक गमले में 2 अगर ग्रब्स आपको दिख रहे हैं तो परेशान ना हो। उससे ज़्यादा है तो वहाँ से उठा के जिस गमले में ग्रब्स नहीं है वहाँ पर डाल दीजिएगा। ग्रब्स क्या है, किसी बहुत बड़े बीटल के लार्वे हैं। यही ग्रब बड़ा होगा, बीटल बनेगा, आपके एफिड को, आपके मिलीबग को, आपके छोटे छोटे एयरबॉर्न काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को खाएगा। इसलिए परेशान ना हो, ये सारा कुदरत के भेजे हुए अनपेड लेबर्स हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये हो गया एयरबॉर्न। दूसरा सॉइल बॉर्न, फंगस। अगर पानी आप ज़्यादा देंगे तो फंगस होगा, मल्च नहीं रखेंगे तो फंगस होगा। अगर फंगस आ जाए तो क्या करना है, मल्च कीजिएगा और थोड़ा मिट्टी को ड्राई मैटर माने सूखे पत्ते वगैरह डाल के थोड़ा सा मसल दीजिएगा हाथ से उस फंगस को। उस फंगस को आप वहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा, वहीं पे मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो तीसरा है हीट बर्न्स एंड फ्लावर फ्रूट ड्रॉप्स। सो हीट बर्न्स, ये जो सारी मैंने मैनेजमेंट आज आपको बताई, ये हीट बर्न्स को रोकने के लिए है। वेस्ट नॉर्थ ट्रेलिस के बीच का गर्म हवा को रोकना, ग्रीन नेट को नीचे गिराना, 30% ग्रीन नेट लगाना और ये सारा जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, ये सारा हीट बर्न्स को रोकता है। फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप, दोबारा नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं 50वीं या 100वीं बार रिपीट करूँगी, 10 से 15% फ्रूट ड्रॉप कॉमन है, होने दीजिएगा। ऐसा है कि मुर्गी के पेट में रोज़ अंडे बनते हैं, किंतु उतने अंडों में से कोई 2-4 ही अंडों में से चिकन निकलता है, हर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता। उसी तरह से पौधे में भी ये जो फ्रूट नुमा आपको कुछ दिख रहा है वो उसका एम्ब्रियो है। वो हर एम्ब्रियो फर्टिलाइज नहीं होगा। जो फर्टिलाइज हो जाएगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नहीं होगा वो कुदरत अपने आप गिरा देगी।
10 से 15% नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो फिर पूरे पौधे को आपने सक्रिय तरीके से क्या क्या नहीं किया ये सोचिएगा, और फिर उसको ना उसके बाद में रिपेयर नहीं किया जा सकता। और फिर मैं इसको खाद दे दूं, फिर मैं ये करूं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर लीजिएगा, किंतु फिर वही पौधा फ्रूट्स को इंक्रीज करके आपको नहीं देगा ऑर्गेनिक तरीके में, केमिकल वे में मुझे नहीं पता। ठीक है, सो हीट बर्न्स हो गया, फ्रूट ड्रॉप हो गया, देन द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ योर गार्डन एंड योर वाटरिंग हैबिट्स विल डिसाइड योर प्लांट हेल्थ। आपने किस तरह से अपने गार्डन को प्लान कर रखा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ट्रेलिसेस, हाइट, ब्रॉड लीव्स, स्मॉल लीव्स, कितने पौधों को पास पास में रखा है। समर में खास करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पास पास में रखिएगा, किंतु ऐसे भी क्लस्टर मत बनाइएगा कि आप उन गमलों तक पहुँचो नहीं। आपका हाथ हर गमले के सेंटर तक पहुँचना चाहिए। इस तरह से क्लस्टर्ड रखेंगे, अपने आप माइक्रो क्लाइमेट, हेल्थ, इम्यूनिटी सब कुछ बरकरार रहेगी। अदर टू इंसेक्ट्स और पेस्ट रिपेलेंट्स, अगर फिर भी इतना करने के बाद भी अगर कुछ दिख ही जाता है, क्योंकि हम कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं है, आए दिन कुछ नए नए कीड़ों का हमको दर्शन होता रहता है, अगर हो ही जाए तो आप डाइल्यूटेड छाछ और राख, ये दोनों को आप स्प्रे की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डाइल्यूटेड छाछ मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था 1:10। कब स्प्रे करना है? वाटर्ड प्लांट्स पे शाम के समय, और बिल्कुल जहाँ पर अफेक्टेड है वहीं पर बहुत हल्के से स्प्रे करना है। राख का उपयोग आप विंटर में जितना फ्रिक्वेंट करते थे और जितनी मात्रा में करते थे उससे ऑलमोस्ट 1/4 करोगे। राख का उपयोग आप करोगे। बैंगन और भिंडी पे मोस्टली मिड समर में बहुत सारे डिसीजेस आने लगते हैं, तब आप इन द इवनिंग ऑन वाटर्ड प्लांट्स थोड़ी सी राख की मात्रा छिड़क सकते हैं पौधों में। ज़मीन में राख गर्मियों में ज़्यादा ना दें। राख समर गार्डनिंग में ज़मीन में ज़्यादा ना दें, आप उसको इंसेक्ट रिपेलेंट, पेस्ट रिपेलेंट करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप क्या है, चिली गार्लिक वाला एक स्प्रे बनाते हैं ना सारे ऑर्गेनिक के नाम पे, कुछ नहीं तो चिली गार्लिक और क्या 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 उबाल के, ऐसे सारे जो तीखे बहुत ज़्यादा पंजेंट ये जो स्प्रे आप विंटर्स में यूज़ करते थे, वो स्प्रे समर्स में ना यूज़ करें, ये पौधों को बर्न्स कॉज करते हैं। सो बहुत लंबा टॉपिक था और मेरी सारी पीपीटी की स्लाइड्स भी ख़त्म हो गई।